नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महिला परीक्षक परीक्षा के डिटेल्स देखने वाले हैं। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आज की इस क्लास में हम इसके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का डिटेल्स चेक करेंगे। इसके साथ साथ इस परीक्षा के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो हम देख लेंगे। इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के लिए आप घर बैठे स्टडी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा बुक आप फॉलो कर सकते हैं वो हम बता देंगे। और ऑनलाइन पेड क्लासेस अगर हम लेकर आते हैं तो वो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, उस सब का डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का डेट है वो है 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है ना। 30 दिसंबर आप रात 12 बजे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इनकेस अगर फॉर्म में कोई गलती हो गया है तो उसको 31 दिसंबर तक आप सुधार कर सकते हैं। उसका एक्स्ट्रा फीस आपको लग जाएगा। प्रवेश पत्र जो है जारी हो जाएगा 14 जनवरी तक। और इसका जो संभावित डेट है परीक्षा होने का वो है 23 जनवरी। संभावित इसलिए लिखा गया है कि कोरोना के कारण, जैसे कि हमने देखा है पिछले साल बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, इसलिए अब तक जो वैकेंसी आ रहे हैं आगे उसमें संभावित लिखा जाता है। लेकिन 90% चांसेस ये है कि ये शायद ही पोस्टपोन हो। जैसे कि अभी परीक्षा होने शुरू हो गए हैं, हाल ही में मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम हुआ है, तो चांसेस कम है कि पोस्टपोन हो। 90% आप मान के चल सकते हो कि इस डेट को पेपर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा का समय देख लेते हैं। तो इसमें 2 पद है, दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती हेतु इसका जो एग्ज़ाम होगा वो है 9 से 12:15, मतलब 9 से 12 3 घंटे आपको मिलेंगे। और पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती हेतु जो एग्ज़ाम होगा वो 2 से 5 बजे तक इसका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा केंद्र तो सभी जिला में मिल जाएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ सेंटर डाल सकते हैं। शुल्क जो है सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त जन के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क है। पद का जो नाम है वो है पर्यवेक्षक, मतलब सुपरवाइज़र, तृतीय श्रेणी कार्यपालिका का ये पद है। और इसमें जो वेतनमान ग्रेड है वो 5,200 से 20,200 ग्रेड वेतन, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। खुली भर्ती परीक्षा पहले हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितना पद है। तो टोटल यहाँ पे हम देखेंगे अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड, जिसमें कोई भी जा सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो दोनों पद है वो केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, इसमें सिर्फ गर्ल्स लोग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, बॉयज़ लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये जो टोटल पोस्ट है अनारक्षित 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, अनुसूचित जाति के लिए 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। इस तरह से टोटल 100 पोस्ट है। अगर आप सपोज अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो इसमें तो कोई भी जा सकता है, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग 14, तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जनजाति के तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे। इस हिसाब से आप कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ऐसा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी का हो वो जा सकता है। उसी तरीके से परिसीमित सीधी भर्ती का जो पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं। अनारक्षित में टोटल 41 है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। टोटल इसका भी 100 पोस्ट है। तो 100 आपका पहला हो गया, 100 दूसरा, टोटल इस तरह से 200 पोस्ट हैं। अब इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो खुली सीधी भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब इसमें एक कंडीशन भी है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अंतिम वर्ष के हैं, ग्रेजुएट मतलब प्रॉपर आप नहीं हुए हैं, आप फाइनल ईयर में हो और जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपके पास फाइनल ईयर का पास होने का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें परिसीमित सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा है कि 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास एट प्रेजेंट नहीं है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, आप पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका 40 साल से ज़्यादा हो गया है तो कुछ विशेष वर्ग भी हैं जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थी की आयु में अगर आप अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला, तो इन सारे जो महिलाओं हैं उनको अलग छूट मिलेगा। आप देख सकते हैं 45 वर्ष तक आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से किया जाएगा। इसमें एक कैटेगरी ये है कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी लोग ही भर सकते हैं। अनिवार्य है कि छत्तीसगढ़ के निवासी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
पेपर जो है वो 200 अंक का होगा, दोनों पेपर 200 अंक का होगा, समय होगा 3 घंटे का, और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार में 3 गलत 1 सही होगा, और एक सही उत्तर देने पर, एक जो है सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेगा, और एक गलत उत्तर देने पर आपके 1/4 अंक काट दिए जाएंगे। मतलब 2 का 1/4 हो जाता है 0.66। तो सही उत्तर देने पर 2 नंबर और गलत उत्तर देने पर आपको 0.66 नंबर जो है आपका कट जाएगा। ठीक, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक ही सिलेबस है दोनों जो पेपर होगा उसका, बट जो अंक है वो अलग अलग है। जैसे कि इसमें खुली सीधी भर्ती का जो के अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस है उसमें भाग 1 40 नंबर का है, ठीक है। और अगर आप इसी का जो दूसरा कैटेगरी देखते हैं तो वो 120 नंबर का है, जबकि सिलेबस एकदम सेम है, अंक जो है वो अलग अलग है। तो अगर आप एक ही चीज़ पढ़ते हैं तो दोनों परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं भाग 1 में महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये है 40 नंबर का। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो बाकी का सिलेबस है, अगर आप व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे होंगे आज तक तो आपको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एकदम एज इट इज़ सिलेबस है ना। आपको जो है कहीं भी मिल जाएगा, और आपने अगर पढ़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये नया चीज़ है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाओं को ये जो सिलेबस है वो एकदम नया चीज़ है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर अब समय तो बहुत कम है, पेड क्लास जैसे हम लेकर आते हैं तो इसका ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत इसी चैप्टर का रहेगा। तो ये बहुत ही कम प्राइस में कोशिश करेंगे, 1000-1200 रुपये। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस क्लास की ज़रूरत है कि नहीं है। ज़्यादातर अगर कमेंट आएगा तो उस हिसाब से हम सोचेंगे, और उसका अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर हम पेड क्लास लॉन्च करने की बारे में एकदम कन्फर्मेशन देंगे आपको तो डेमो वीडियो के साथ देंगे, और कैसे ज्वाइन करना है, कितना अमाउंट रहेगा वो सब बताएंगे। तो ये इन सब का तो क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने व्यापम का पैकेज ज्वाइन किया होगा तो उनको तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये और ये दोनों कंप्लीट चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम दोनों को कंप्लीट करके आपको देने की भी व्यवस्था कर देंगे। और इसका तो मतलब चांसेस है 80-90% की जल्दी से जल्दी आपको क्लासेस मिल जाए। आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको इसका क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको PDF एक तो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा व्यापम के, और अभी मैंने टेलीग्राम में भी अटैच किया हुआ है, और हमारा एप्लीकेशन भी है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस आप सर्च करेंगे, ठीक है। अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस आप सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें हमने सिलेबस भी अटैच किया हुआ है, और पेड क्लासेस अगर हम लेकर आएंगे तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिलेगा। बहुत कम प्राइस में वीडियो और PDF दोनों मिल जाएगा, घर बैठे आपको क्लासेस मिल जाएगा। इसके बारे में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमेंट अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है तो जल्दी से जल्दी आपको क्लास में ले जाएगा। और अगर आप कभी व्यापम की तैयारी नहीं की हैं और आपको कंप्लीट पैकेज भी चाहिए होगा तो आप हमें बता देना, उसकी भी हम व्यवस्था कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं कौन कौन से बुक फॉलो करेंगे वो भी बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए तो मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई बुक अवेलेबल है नहीं, और आएंगे भी तो थोड़ा सा आप देख के पढ़िएगा। नई चीज़ें हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन लोग कुछ भी छाप देते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पढ़ने लायक भी नहीं होती। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। अभी कोई बुक मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी मार्केट में बुक आई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी का सिलेबस है उसका मैं ऐसे बताऊंगा कि जैसे बहुत कम टाइम है हमारे पास, 40 से 50 दिन मुश्किल से है, तो उस हिसाब से मुश्किल से आपको क्या करना है, एक आधी बुक फॉलो करना है। तो मैं एक आधी बुक बताऊंगा, अगर आपको जचे तो फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हैं तो जो बुक आप पढ़े उसी को ही कंटिन्यू करिए। सामान्य, मानसिक एवं असामान्य का, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए तो RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग वर्क के लिए दीपक कुमार की बुक आप फॉलो कर सकते हो। तो RS अग्रवाल बहुत बढ़िया है, उससे आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए आप टूटेजा पब्लिकेशन को जो बुक आता है, अगर क्विक बुक मिल जाता है तो भी ठीक है, और उसका जो कंप्लीट संपूर्ण अध्ययन आता है छत्तीसगढ़ का वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारा बुक नहीं बताऊंगा, एक बुक बता रहा हूँ जिससे आप कम समय में पढ़ सकते हो। इंडिया चीज़ के लिए तो ऐसा है कि अगर एक एक सब्जेक्ट का मैं एक एक बुक बताऊँ तो भी दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप अगर पढ़ना चाहो तो संविधान के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, भूगोल के लिए आप महेश बाणवल पढ़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे बुक हैं जो बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट लुसेंट का बुक आता है इंडिया GS का, तो एक छोटी सी पतली बुक आती है ना, उसमें सब कुछ है। उसमें आपका भारत का भूगोल है, आपका भारत की अर्थव्यवस्था है, सब कुछ है। तो वो आप पढ़िए,
इतना समय नहीं कि आप सब कुछ आप एकदम डिटेल से पढ़ लेंगे, वो आप पढ़ लिए तो जनरली जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको लुसेंट की बुक में मिल जाएंगे। तो आप एक बार लुसेंट का बुक ज़रूर आप पढ़ लेना, ठीक है। सामान्य विज्ञान भी आपको ये लुसेंट की बुक में ही मिल जाएगा। सामान्य हिंदी के लिए भी आप लुसेंट का बुक चाहो तो फॉलो करो, या फिर आप एक और बुक आता है DC पटेल पब्लिकेशन, मुस्कान पब्लिकेशन का हिंदी का बुक आप पढ़ सकते हो। या फिर इसमें हिंदी में तो बहुत वैरायटी है, बट जो एक दो बुक बोला हूँ उसी को ही आप ध्यान दो। जनरल इंग्लिश इसमें भी आप लुसेंट का ही बुक पढ़ो। गणित के लिए तो मैंने आपको बता दिया, RS अग्रवाल आप पढ़ सकते हो। तो जो अंक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने अंक हैं, लेकिन आप ये पेपर 2 देखोगे परिसीमित सीधी भर्ती के लिए, तो इसमें यही जो सेक्शन है भाग 1 सेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 120 अंक का ये आएगा, ठीक है। तो 120 अंक जो है बहुत ज़्यादा है इसका वेटेज, इसलिए आपको ये जो पोर्शन है वो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। तो इस पोर्शन का अगर आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।